आइए देखते हैं एक नई वीडियो में नई सी सवाल है। निर्देशांक ज्यामिति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पिछले वीडियो में हम 7 तक बताए थे, अगले वीडियो में हम 8 से बताते हैं। सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 हो। तो निर्देशांक दिया हुआ है, ए का इतना है, बी का इतना और सी का इतना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करना है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है। जिसका ए का निर्देशांक एक -1, बी का -4 6, सी का -3 -5 है। यानी इसको हम मान सकते हैं ये x1 फिर y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 पहले लिखेंगे। x1 यदि लिखेंगे तो y इसका छोड़ देंगे तो y कितना y2 - y3 हो जाएगा। y2 - y3 प्लस फिर x1 लिखे तो x2 लिखेंगे। x2 वाला का y नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे y3 - y1 प्लस x3 ना, x3 1 लिए 2 लिए, अब 3 लेंगे, इस y को हटाएंगे y1 - y2। ये सूत्र होता है इसका। तो सूत्र पे लगाते हैं। 1/2 x1 कितना है 1, y2 6 y3 -5 6 -1 -5 पहले जोड़ x2 -4 इंटू y3 y1 -5 -1 फिर प्लस y3 x3 -3 इंटू y1 -y2 -1 -6। एक बटे 2 रखना है। चलो माइनस माइनस प्लस 6 5 11 गुना 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। जोड़ माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 चला जाएगा 4 -4 गुना -4 तो 16 4 चौके 16। फिर जोड़ देना है। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस -7 या 21। जोड़ दो सबको। 1 6 1 7 1 8 2 2 4 बटे 2 कट के कितना रे 24 वर्ग इकाई। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। यदि कोई भी सवाल इस तरह रहेगा तो इसी तरह बनेगा, सिर्फ अंक बदला हुआ रहेगा तो इसी तरह बनाना है। सूत्र याद रखना है। यदि सूत्र नहीं भी याद रखे तो ये नंबरिंग कर लेना। पहले जो दिया हुआ रहेगा इसको ए मानना है, फिर बी मानना है, इसको सी मानना है। तो पहले एक्स लिखेंगे तो इसका y छोड़ देंगे, इसमें ये दो नीचे वाला y में से घटा लेंगे। 6 में से 5 घटा देना है,
उसके बाद इसका लिखेंगे x, तो इसका में y घटाना है। यदि इसका x लिखे तो इसके x में से y में से घटा के फिर गुना भाग कर देना, तो ये निकल गया। क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई। अगला सवाल है k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 2, 3, -1, 0 और 2k संरेख हो। संरेख है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होंगे संरेख, तो यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। यानी सभी भुजाएं का मान यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें त्रिभुज का, तो त्रिभुज का सूत्र भी हम बताएं, उस त्रिभुज पे यदि हम लगाएंगे ना तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो त्रिभुज का दिया हुआ है, मान लिया कि त्रिभुज की 3 शीर्ष हैं। पहला शीर्ष है 2, 3, दूसरा है -1, 0, तीसरा है 2k। तो क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाना चाहिए? 1/2 का, वही सूत्र लगा देना है। x1 इंटू कितना? y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y2 हट जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 हटा देंगे तो y1 माइनस y2। इस पे सूत्र लगा देना है। x1 कितना है? 2, 0 प्लस k, 0 माइनस k प्लस -1 k माइनस 3 प्लस 2 ले लेना है, फिर 2, 3 माइनस 0 बराबर कितना हो जाता है? मान 0। 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? 0 में k जोड़ेंगे तो k ही आएगा, तो k गुना 2 करेंगे तो -2k प्लस, तो माइनस से गुना कर दो, माइनस माइनस प्लस k प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा -k। इधर कर देते हैं, 3 दूनी 6 बराबर 0, तो -3k प्लस 9 बाय कितना? 1/2 बराबर 0। -3k प्लस 9 बराबर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। -3k बराबर -9, माइनस माइनस कट गया, k बराबर 9/3 कट के कितना? 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो k का मान निकल गया। अगला सवाल है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। ए का निर्देशांक -4, -2, बी का हो जाएगा -3, -5, सी का हो जाएगा 3, -2 और डी का हो जाएगा 2, 4। ठीक ना? इसमें यदि हम बीचे बीच कर्ण मिला दें, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, तो 2 त्रिभुज बन जाते हैं। एक ये ना, और दूसरा ये। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो यहाँ गलत हो गया, 2, 3 है ना, तो 2, 3, 2 त्रिभुज हो गया। तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने पहले, और फिर बी सी डी का निकाल के दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1
इधर से लेते हैं, ये हो जाएगा -4 x1 y2 -5 y3 -5 -3 जोड़, फिर -3 ले लेंगे, -3 इंटू 3 -2 प्लस, फिर 2 ले लेंगे, -2 -5 1/2 -4 डायरेक्ट गुना कर लें, 5 3 8 चौके 32 प्लस प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा प्लस 3 2 5 5 तिया 15 -15 जोड़ प्लस 5 में से 2 चला जाएगा 3 3 दूनी 6 38 में से 35 चला जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। 38 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 23 23/2 वर्ग इकाई। किसका क्षेत्रफल निकल गया? ये रंगे हुए भाग का ए बी डी का क्षेत्रफल। और अब निकालेंगे किसका? बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा बी सी डी का, इधर से ले लेते हैं 1/2 -3 y हो जाएगा -2 3 -2 -3 प्लस x हो जाएगा 3 फिर 3 माइनस प्लस 5 प्लस 3 फिर 2 ले लेंगे, -5 माइनस प्लस 2 1/2 3 2 5 तिया 15 जोड़ 8 तिया 24 3 घट जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, -3 दूनी 6 -6 1/2 जोड़ दो दोनों को पहले, 39 में से 6 चल जाएगा 33 33/2 वर्ग इकाई। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 23/2 जोड़ 33/2 3 3 6 56/2 कट के कितना रे 28। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई।